नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत के साए में होंगे। आज मैं काफ़ी अर्से बाद दोबारा हाजिर हुआ हूँ और आपके लिए लाया हूँ एक नई हिकायत है मुतालिक एक सहाबी के जो कि कुरान और नमाज के बहुत ज़्यादा थे शैदाई। आगे गुफ्तगू करने से पहले मैं अर्ज करूंगा कि जो हमारे साथ नए व्यूवरशिप है जिनकी, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो पहुंचे आप तक। जी तो अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान और उनकी बहादुरी और शुजाअत के वाक़यात बयान कर रहे थे एक महफिल के अंदर। उन्हीं वाक़यात को बयान करते करते उन्होंने दो सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की शुजाअत और बहादुरी का किस्सा सुनाया, एक वाक़या सुनाया। वो कहते हैं कि हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें ग़ज़वे के शिरकत से वापसी आ रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अभी हम इस जगह पर पड़ाव करेंगे। रात का वक़्त था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कौन रात का पहरा देगा? दो सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें इस खिदमत के लिए कबूल फरमा लें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको खिदमत के लिए कबूल किया और उन दो सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान को रात के वक़्त पहरा देने के लिए मुकर्रर फरमा दिया। उनमें से एक सहाबी अंसारी थे और दूसरे सहाबी मुहाजिर थे। उन्होंने आपस में मशवरा किया, आपस में गुफ्तगू की और कहा कि एक शख्स जो है, एक सहाब में से एक जो है वो रात के पहले हिस्से में पहरा देगा और एक शख्स रात के दूसरे हिस्से में पहरा देगा। अंसारी सहाबी ने अर्ज़ की कि आप मुहाजिर सहाबी हैं, आप पहले आराम फरमा लें और दूसरे हिस्से में आप पहरा दीजिएगा, मैं पहले हिस्से में पहरा देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है और वो आराम में मशगूल हो गए। अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ ही देर बाद नमाज के अंदर मसरूफ़ हुए और नमाज शुरू करके उन्होंने सूरह कहफ की तिलावत का आगाज़ कर दिया। सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं। उनके नमाज पढ़ने के दौरान दुश्मनों के गिरोह में से एक शख्स आया पहाड़ की दूसरी जानिब से। उसने देखा कि मुसलमानों के गिरोह में एक ही शख्स है जो नमाज अदा कर रहा है, लिहाजा इन पर हमला करने का बहुत अच्छा वक्त है। उसने तीर निकाला और तीर जो है वो कमान में रखकर उनकी तरफ चला दिया। वो तीर उस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म के अंदर पैवस्त हो गया। लेकिन कुर्बान जाए सहाबी की अज़मत पर, उन सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज से मोहब्बत पर कि उन्होंने कोई हरकत ना की बल्कि बगैर हरकत के अपनी नमाज को जारी रखा। उसके बाद उस काफिर ने दूसरा तीर निकाला और वो भी तीर सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ बढ़ा दिया। वो तीर भी पहले तीर की तरह उनके जिस्म अतहर में पैवस्त हो गया, लेकिन वो अपनी नमाज को जारी रखे हुए हैं। इसके बाद उस शख्स ने, जो काफिर था, काफिर बदअतवार था, उसने तीसरा तीर निकाला और उस सहाबी की तरफ बढ़ा दिया और वो भी तीसरा तीर पहले दो तीरों की तरह उनके जिस्म अतहर में पैवस्त हो गया। सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन तीरों के लगने के बावजूद, जख्म होने के बावजूद नमाज को नहीं तोड़ते और जल्दी से रुकू सुजूद कर कर सलाम फेरते हैं और अपने साथी को उठाते हैं कि देखो किसी ने हमला कर दिया है। जब उस काफिर ने देखा कि ये अकेला नहीं बल्कि इसके रुफका करीब ही मौजूद हैं तो वो भाग गया। अब असल वाक़या शुरू होता है। इसके बाद मुहाजिर साहबी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मेरे भाई, तुम्हारे ऊपर हमला हुआ और तुमने मुझे पहले क्यों ना उठाया? कि तुम्हारे अंदर 3 तीर लगे हुए हैं, तुम मुझे उठाते ताकि मैं उस जवाबी कार्रवाई करता। तो उसने जवाब दिया, इस जवाब को आप बिलगौर सुने, अपने दिल के कानों से सुने। उसने कहा कि मैं नमाज अदा कर रहा था और मैंने सूरत का आगाज किया हुआ था। खुदा की कसम, अगर हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आज पहरादारी पर मुकर्रर ना फरमाया होता तो अगरचे मेरी जान निकल जाती, मैं इस सूरत को मुकम्मल करके ही नमाज ख़त्म करता। जबकि मैंने देखा कि मैं अपनी जिम्मेदारी को सही से निभा नहीं रहा और अब मैं ज़्यादा
जख्मी हो चुका हूँ तो मैंने नमाज को मुख्तसर किया और तुम्हें उठाया ताकि तुम इसकी जवाबी कार्रवाई करो। यहाँ पर वाक़या ख़त्म होता है, लेकिन हमारे लिए इस वाक़े में बहुत ज़्यादा तरबियत के नुकात हैं, तरबियत के पॉइंट्स हैं। वो किस तरह? वो इस तरह कि वो सहाबी की अज़मत पर आप कुर्बान जाएं कि उनको तीर लग चुके, वो ज़ख्मी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी नमाज को नहीं छोड़ा, उन्होंने उस तिलावत कुरान पाक को नहीं छोड़ा, और बल्कि नमाज को मुख्तसर करके अपने भाई के साथ इजहार कर रहे हैं अफसोस का कि अगर आज मुझे हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी ना सौंपी होती तो मैं इस सूरत को ख़त्म करके, अगरचे मेरी जान चली जाती तो मैं इस सूरत को ख़त्म करता। लेकिन चूंकि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान और अहले सुन्नत व जमात का ये शेवा है कि जो भी काम हो हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर दिया है तो उसको मुकम्मल करना है। सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करते हैं। ये मेरा मौजू नहीं अगरचे, लेकिन कुछ ही इसके मुतालिक भी नुकात निकला तो मैंने आपको बयान कर दिया। लेकिन असल जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि हम नमाज में कितनी तवज्जो रखते हैं। आजकल जो देखा गया है वो नमाज हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा दिमाग, हमारा जो जहन है वो दुनियावी बातों की तरफ होता है। हमारे जहन में हमारा कारोबार चल रहा होता है, हमारे जहन में कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं, दुनियावी मामलात चल रहे होते हैं। जबकि जब हम नमाज के लिए आए तो दर हकीकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सर झुका लें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है कि तुम नमाज ऐसे पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल को देख रहे हो। अगर इस मकाम तक नहीं पहुंच सकते तो यही सोच लो कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारी तरफ देख रहा है। लिहाजा अपनी तवज्जो नमाज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ मरकूज रखें। और जो आज की हिकायत है और इससे जो भी नुकात निकले हैं, मैं ये नियत करता हूँ कि मैं भी इस पर अमल करूँगा। और जो हजरात इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं वो भी नियत करें कि हम लोग नमाज जो है वो यकसुई के साथ अदा करेंगे, खुशू खुजू के साथ अदा करेंगे कि हमारी मुकम्मल तवज्जो नमाज की तरफ हो, अल्लाह करीम अज़्ज़ा वजल की तरफ हो। अल्लाह करीम से दुआ है कि जो कुछ सुना इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में मैं फिर से अर्ज करता चलूँ कि इस तरह की वीडियोज़, वज़ाइफ और दीगर हिकायात आपके लिए हम लाते रहते हैं। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।